दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आम आदमी पार्टी इस समय जश्न में डूबी है और देखिए कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आज यहाँ पे ये एक सभी लोग यहाँ पे कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं। सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इनका सीट नहीं निकलने के बाद भी सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह से ये राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बता रहे हैं। सीधे तौर पे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ। आप किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? क्या आज हम लोग आम आदमी पार्टी के एमसीडी पे बम्पर जीत और गुजरात की जनता के प्यार स्वरूप राष्ट्रीय पार्टी बनने की हम लोग खुशियां मना रहे हैं। उस पर हम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, देश की जनता को बधाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमने एक पदयात्रा निकाला है जो कि अम्बेडकर पार्क कचहरी से लेके यहाँ तक आया है, मुख्यालय तक आया है आज ये, और हम लोग उसमें बधाइयाँ दे रहे हैं। अभी हमने मिठाइयाँ भी बांटी हैं और जब से जीत हमारी हुई एमसीडी में गुजरात में और जब से कल से हम राष्ट्रीय पार्टी बने, अनवरत ये जश्न पूरे देश में जारी है। लगातार गुजरात में संघर्ष करने के बाद भी आपको परिणाम अच्छे नहीं मिले, सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा है, फिर भी इतना आप लोग जश्न मना रहे हैं। जनता का देखिए निर्णय सर्वोपरि है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले। पहले ही चुनाव में हमने 5 विधायक सीटें जीती हैं, 13% से ज़्यादा वोट हमें मिला है और 41 लाख हमें मत मिले हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा, राज आम आदमी पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है मात्र चंद दिनों में। एकमात्र देश की पार्टी जो कि मात्र 10 वर्षों के भीतर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, ऐसा कोई भी भारत में दूसरी पार्टी अब तक नहीं हुई है। और साथ ही साथ वहाँ की जनता ने 5 पांडव भेजे हैं, 5 पांडव हमने भेज दिए वहाँ की विधानसभा में। और श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन जी हमारे मौजूद हैं, कन्हैया जी हमारे मौजूद हैं, हमारे अरविंद जी मौजूद हैं। तो ये 5 पांडव ही उनका पूरा काम कर देंगे आने वाले दिनों में। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सब कुछ वहाँ जनता की हम सेवा करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आप चुनाव तो भले जीते हैं, लेकिन वहाँ पे महापौर का भी जो कुर्सी है अभी भाजपा के पक्ष कैसे कर, यही बात है। देखिए यही है भाजपा का वो जो अभियान चलता है ऑपरेशन लोटस। आज भी इस बुरी तरह हारने बाद भी वो ऑपरेशन लोटस पे भरोसा कर रहे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार और बेईमानी का साथ नहीं छोड़ रहे, जबकि जनता ने उन्हें सबक दे दिया है। और मैं कहना चाहूँगा पूरे देश में 3 प्रमुख चुनाव हुए, एक गुजरात में, एक हिमाचल में और एक एमसीडी का, यानी कि किसी को 3 पेपर दिया गया। अब मोदी जी 3 में से 2 पेपर में फेल हो गए, हिमाचल में फेल हो गए, एमसीडी में फेल हो गए, गुजरात में पास हुए, यानी 100 में से सिर्फ 33 नंबर उनको मिला है, 66 नंबर वो नहीं पास सके और कई उपचुनाव भी वो हार गए। तो ये प्रधानमंत्री जी का मिमिक देश में टूट रहा है। देश को चाहिए बिजली, देश को चाहिए पानी, देश को चाहिए स्कूल, देश को चाहिए अस्पताल, देश को चाहिए सीसीटीवी, राशन चाहिए, उन्हें यात्रा चाहिए, तीर्थ यात्रा चाहिए, ये देश को चाहिए, न कि जुमलेबाजी, न कि भाषणबाजी। और देश ने बदनाम करने वालों को अब नकार दिया है, काम करने वालों की राजनीति की विजय होगी, ये देश ने तय कर दिया इस चुनाव से। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज जीत की खुशी मना रहे हैं। आज 10 साल के अंदर हमारी छोटी सी उम्र में ही आप समझ लिए इतनी राष्ट्रीय पार्टी बन जाना मजाक नहीं है। और जो हमारे देवकांत जी ने कहा कि 5 पांडव मिले हैं, तो ये सत्यता है महाभारत से कि 5 पांडव हमारे हाथ की 5 उंगली, बिना इसके उंगली के हमारे 5 के पंजा भी नहीं है। तो आज पंजा को वो नीचे करके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बधाई के लिए, इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हम लोग के अंदर एक बहुत उमंग है। जीत से ज़्यादा ये है, मोदी जी 5 जगह हारे हैं और हर जगह एक सीट जो थी तीनों जगह की वो केजरीवाल और प्रियंका जी और मोदी जी जीते हैं। 5 जगह की हार की भी जिम्मेदारी मोदी जी की है। अगर जीत आप लोग कह रहे हैं तो 5 जगह की हार की भी जिम्मेदारी मोदी जी की है, क्योंकि उन्हीं का चेहरा दिखा के आज कहा गया यहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। और इन्हीं चंद बातों के साथ हमारे अध्यक्ष जी का कहेंगे आज जो जश्न मना रहे हैं। देखिए, मैं रमाशंकर पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी और एमसीडी जीतने की खुशी मना रहे हैं। और हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए, अच्छा जो चुनाव लड़े, 41 लाख वोट मिला, 37 जगह हम लोग दूसरे स्थान पर रहे, 5 सीट जीते, एमसीडी का चुनाव जीते। नगर निकाय चुनाव भी है यूपी में और खास करके बनारस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पे आपकी स्थिति क्या रहेगी? जैसा दिल्ली में रहा एमसीडी चुनाव। बड़ी डंके के चोट पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, थोड़ा सा भी तो डर होना। प्रधानमंत्री ही तो, अब बताइए कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो डोर टू डोर प्रचार करता है? आज के इतिहास में आप देखें हैं, वो जाके रोड शो कर रहे हैं, लगातार जो है गुजरात लगे हुए हैं।
लगातार जो है रोड शो कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आप देखे हैं कि राज्य के चुनाव के लिए एकदम डोर टू डोर दौड़ रहे हैं? क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? नगर निकाय चुनाव में हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है। पूरे प्रांत में सभी जिलों में सभी नगर निकाय नगर निगम परिषदों में हम लोगों ने अपनी पूरी बैठक शुरू कर दी है। हमारे कमेटियां बन चुकी हैं और देखिएगा इसका भी परिणाम प्रत्याशित होगा दिल्ली की तरफ से ही। क्या कहेंगे, एक आप प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर आप कितनी तैयारी अपनी पार्टी की मदद कर रही हैं? देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और जिस तरीके से हमारी पार्टी का रुझान बढ़ता जा रहा है और तो उसको लेकर के हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और आने वाला भविष्य भी, क्योंकि भाजपा को या मोदी जी को सही मायने में मात देने वाले तो अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये जनता ने भी इसको मान लिया है। और सोचिए, छोटी एमसीडी के चुनाव में 7 मंत्री 17 केंद्रीय मंत्री लग जा रहे हैं एक छोटे से चुनाव में। कभी कभी तो ये लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, ये डाउटेबल है। तो इसकी शंका को उनको दूर करना पड़ेगा कि वो हमारे देश के, तो क्योंकि देश में तो सारी पार्टियां आती हैं और सारे व्यक्ति आते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन वो पर्टिकुलर से भाजपा का प्रचार ही क्यों करने जाते हैं? वो अपने, अगर वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मुझे अब तो ये भी लगने लगा कि वो प्रधानमंत्री हैं भी कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो सिर्फ जा कर के डोर टू डोर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये एक प्रधानमंत्री को कहीं से शोभित नहीं देता है। तो बस यही कहूँगी। तो आपको बता देंगे, आम आदमी पार्टी लगातार इस जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि दिल्ली चुनाव इनके लिए बहुत अहम था और गुजरात का जो वोट प्रतिशत इनको मिला है तो इनका कहीं न कहीं मनोबल ऊंचा उठा है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।